यह कहानी जॉन जोनस नाम के एक व्यक्ति की है जो नटीपट्टी नामक एक गुफा को हाइकिंग करते वक्त बनाई गई है। जॉन जोनस एक मेडिकल छात्र थे जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वो अपने थैंक्सगिविंग हॉलिडे के लिए घर आए थे। उन्होंने बहुत पहले बहुत सारे गुफाओं को एक्सप्लोर करने यानी केवर्स बोलते हैं उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस था। तो इन जॉन और उसका भाई जोश इन्होंने सोचा कि इस बार जब हम थैंक्सगिविंग के लिए मिलेंगे तब हम नटीपट्टी केव को एक्सप्लोर करेंगे। यह केव बहुत ही स्टार्टर केव माना जाता है क्योंकि बहुत लोग आसानी से इस केव को क्रॉस करते हैं, लेकिन जो नटीपट्टी केव का छोटा सा भाग जो बर्थ कैनाल बोलते हैं वो थोड़ा मुश्किल था, जो बहुत कम लोग जाने की कोशिश करते थे। तो और एक क्राइटेरिया यह था कि नटीपट्टी केव एंट्री करने के लिए आपको परमिट लेना चाहिए, जिसके लिए 2 एक्सपीरियंस्ड केवर्स होने ज़रूरी है। तो जॉन और उसका भाई जोश दोनों ने नवंबर 24, 2009 को उन्होंने परमिट लिया। जॉन के साथ उसकी वाइफ एमिली भी आई थी छुट्टी के लिए, जिनका एक छोटा बच्चा लिजी नाम की एक बच्ची थी और उसकी वाइफ एमिली प्रेग्नेंट थी। इस कारण एमिली और वो छोटी बच्ची लिजी ट्रैकिंग के लिए नहीं जा सके। बाकी सब जन जोनस फैमिली पूरा घूमने के लिए और ट्रैकिंग करने के लिए नटीपट्टी केव पहुँचे। यह ग्रुप ऑफ 11 में थे। नटीपट्टी केव का एक पॉइंट कॉर्क स्क्रू बोला जाता है, जिसके लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल बॉडी होना चाहिए क्योंकि वह बहुत 90 डिग्री शार्प बेंड है वहाँ पे। और जॉन का ऊंचाई 6 फीट होने की वजह से वो नीचे सिर और ऊपर पैर इस पोजीशन में अटके रहे। जोश ने अपने भाई जॉन को उस नटीपट्टी केव के बर्थ कैनाल के जो मोड़ में वो फंसे थे वहाँ की पुल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनको खींच न पाए। जॉन को सांस लेने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। सुबह के 12:30 बज गए थे, फिर भी कोई उनको बचा नहीं पा रहा था। एक रेस्क्यूअर की टीम से सूजी नाम की एक लड़की ने पुली लगा के जॉन को पैरों को बांध दिया। उस पुली की सहायता से जॉन को ऊपर खींचने के लिए कोशिश की, लेकिन उसके पैर बहुत ज़्यादा लंबे होने की वजह से वो सीलिंग से टकराने लगे और जॉन को पैरों में बहुत सारा दर्द होने लगा। जॉन को पूरी रात अपना सर नीचे और पैर ऊपर इस पोजीशन में करना पड़ा। इसकी वजह से उनका ब्रेन पूरा फ्लूइड से भर गया और ऑर्गन्स उनके लंग्स के ऊपर प्रेस करने लगे। उनको सांस लेने में बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। उसी टाइम पे पुली के सहारे एक टेलीकॉम का वायर वहाँ पे भेजा गया, जिससे जॉन के साथ वार्तालाप कर सके। जॉन को चतुर रखने के लिए इससे मदद मिल सकती थी। इसके बाद रायन नामक एक रेस्क्यूअर अंदर गया और उसने जॉन को खींचने की कोशिश की। जिस टाइम उनका पुली ब्रेक डाउन हो गया, जिसकी वजह से रायन को भी बहुत गहरी चोट लगी और जॉन जो थोड़ा ऊपर आ गए थे फिर से वो पुराने पॉइंट पे जाके फंस गए। रायन को बहुत ज़्यादा चोटें आ गई थी। इसकी वजह से उनके पिताजी डेव आ गए रायन की पोजीशन पे और वो जॉन को खींचने लगे, लेकिन बहुत जल्दी डेव भी थक गए। उस दौरान इस सारे सब कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन को 19 आवर्स बीत गए थे और 19 आवर्स तक जॉन नीचे सिर और ऊपर पैर इस पोजीशन में लटके हुए कारण बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। एमिली ने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो सब केवर्स ने मिलकर यह सोचा कि
हम एक पैरामेडिक टीम को से भेजेंगे ताकि जॉन का पोजीशन हमें पता चल जाए। तो जब पैरामेडिक ने जॉन के पैरों की को एग्ज़ामिन किया तो उन्होंने जॉन को डेड डिक्लेयर किया। तो सब केवर्स और फैमिली ने मिलकर यह सोचा कि जिस पोजीशन में जॉन अटके थे उनको वहीं दफना दिया जाए और उसके ऊपर कंक्रीट लगा दिया जाए ताकि भविष्य में कोई भी केवर उधर जाके न फंसे। तो यह बहुत ही दुर्दैवी घटना मानी जाती है नटीपट्टी केव की, जिसके बाद हमेशा के लिए वहाँ पे एंट्री बंद की गई है ताकि कोई भी ऐसी घटनाएं वापस न घड़े। आप कितने भी बड़े रेस्क्यूअर हो, लेकिन ऐसे पोजीशन में आप किसी को कुछ बचा नहीं सकते, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि निसर्ग अपना खेल खेल जाता है और आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ हताश होकर रह सकता है। तो हमें निसर्ग की सम्मान देना चाहिए और कोई भी